आसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। सुनिए सुनिए, आप ये लाइट आपने ऑन की क्यों? मेरा मतलब है इतनी सुबह क्यों उठी आप? जी वो मैं रोज इसी वक्त उठकर रसोई का काम करती हूँ। आप ऊपर जाइए ना, मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अरे मानव, ये अर्चना वापस आ गई क्या? क्या? दरअसल उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है ना। वो जब तक यहाँ थी ना, तेरे घर की लाइट ठीक 5 बजे जल जाया करती थी। बीच में ये सिलसिला बंद हो गया और जब ये वापस शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अर्चना शायद वापस आ गई है। वैसे सब ठीक ठाक हो गया है क्या? मैं ना बीच में काफी दिन कोल्हापुर में था, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि पीछे क्या हुआ है यहाँ पर। अरे मानव, बाल्टी उठा अपनी, बाल्टी भर गई तेरी।
मैंने तुझे कहा ना कि मैं वहाँ अकेली चली जाऊंगी। क्यों? अकेली क्यों जाएगी? मुन्नी तेरी अकेली की बेटी नहीं है, वो विनोद की भी बेटी है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है उसकी तरफ। तो पेरेंट्स मीटिंग में विनोद को भी तेरे साथ होना चाहिए। लेकिन आई तू लेकिन कुछ नहीं। अरे तुझे विनोद के घर वालों से अलग होना है, विनोद से नहीं। तो धीरे धीरे बड़ी होशियारी से तुझे विनोद को उसके घर वालों से तोड़ना होगा। बात को समझ ले मंजू, इन छोटे छोटे मौकों का फायदा उठा ले। अरे तभी तो वो हासिल कर सकती है जो करना चाहती है। तो एक काम कर, तू विनोद को फोन लगा दे। 1 मिनट। फोन कर। ठीक है आई, तू कहती है तो मैं विनोद को फोन करती हूँ। अरे आई, फोन देखना किसका फोन है? हाँ देखती हूँ। हेलो हेलो मंजूषा, मैं आई बोल रही हूँ। अच्छा हुआ तुमने फोन किया, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें पता है अर्जुन ने। देखिए आई, मैं अर्चना के बारे में आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। मुझे विनोद से बात करनी है, आप उन्हें फोन दे दीजिए प्लीज। हाँ मंजू। विनोद, वो आज पुन्नी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। उसके स्कूल से जो सर्कुलर आया है उसमें लिखा था कि मदर और फादर दोनों का होना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए फोन किया था मैंने तुम्हें। समय पर पहुंच जाना वहां। ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और हाँ मंजू, मैं तुमसे क्या हुआ? क्या कह रही थी मंजू? कुछ खास नहीं आई। वो पुन्नी के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है तो वहां जाना है, इसीलिए फोन किया था उसने। पुन्नी को देखने का इतना मन करता है ना, पता नहीं उसे कब मिलूंगी। तुम एक काम करो, मैं पुन्नी की पसंद की नारियल की बर्फी बनाती हूँ, जाते वक्त लेते जाना। हाँ अरे बेटा जल्दी पोहे ला, बहुत जोर से भूख लगी है। ये सब क्या है? कांदे पोहे अर्चना ने बनाए हैं हम सब के लिए। वो मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखें फूटी नहीं है, लेकिन ये मेहरबानी करने को इसको किसने बताया था? चल उठा के फेंक दे बाहर, फेंक दे। अरे क्या बोल रही हो तुम? जरा तो तमीज कर। बहू के नाते नहीं सही, इंसानियत के नाते तो। ओ इंसानियत मैं जानती नहीं, इसके घर वालों की इंसानियत मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। सुना नहीं तूने? तेरे लाडले बाबा के लिए एक प्लेट रख दे और बाकी सब उठा के फेंक दे गटार में। हाँ अरे मानो बेटा, जरा रेडियो लगा ना। ये टाइम पे ना पुराने हिंदी गाने और मराठी भक्ति संगीत लगता है, सुनने में बहुत मजा आता है। रोज भक्ति संगीत सुनती है, लेकिन सुधरने के नाम पे ठन ठन गोपाल। भाइयों और बहनों, परसों है 30 जनवरी, हमारे महान नेता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। इस अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं उनके चहेते भजनों का अनमोल नजराना। तू क्यों बाहर आई? तुझे अंदर रहने को बोला था ना? आई वो मैं तेरी आई नहीं हूँ, ध्यान में रख, मैं तेरी आई नहीं हूँ। मानव बाबा, परसों 30 जनवरी सचिन का जन्मदिन है।
तुझे याद है पिछली बार हमने सचिन का जन्मदिन कितनी धूमधाम से मनाया था। उसके सारे दोस्तों को बुलाया था, मैं खूब नाची थी। गाना कौन सा था वो? तुम जियो हजारों साल साल के दिन। परसों भी हम उसका जन्मदिन वैसे ही मनाएंगे। उसके सारे दोस्तों को बुलाओगे। वो हमारे बीच नहीं होगा, लेकिन उसकी यादें तो हमारे साथ है। मैं सब समझता हूँ, लेकिन अभी तो सचिन ही नहीं है, तो उसके दोस्तों को बुला के क्या करेंगे? लेकिन मानो भाई देख, हम उसका जन्मदिन मनाएंगे। हाँ। कुछ ऐसा करेंगे जिससे सचिन को भी बहुत खुशी। बोलना बेटा। भाई आपको याद है सचिन को चाली के बच्चों से कितना लगाव था? हाँ। भाई हम उन्हीं बच्चों को घर पे बुलाते हैं और उनके पसंद का खाना उन्हें खिलाते हैं। वो खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन बेटा, सचिन का जन्मदिन मैं कैसे भूल गई? अच्छा हुआ उसने याद दिलाई। भाई सचिन के जाने का दुख इतना है कि हमें उसका जन्मदिन ही याद नहीं रहा। अर्चना ने याद दिलाई। चुप, उसका नाम मत ले। आज हम सचिन के बिना उसका जन्मदिन कर रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार वही लड़की है। वो और उसके परिवार वालों को देख के मुझे उनसे बहुत नफरत होती है। श्रावणी, ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, जरा देखना। आई हमने खुद उसे 3 महीने इस घर में रखा है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या इज्जत से 3 महीने रह के यहाँ से जा नहीं सकती हो? ये मानव की पत्नी नहीं है। खुद मानव ने अर्चना की जगह श्रावणी को दी है। श्रावणी, ये कैपिटल अकाउंट के फिगर मैच क्यों नहीं हो रहे हैं? श्रावणी, ये फिगर मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये तो गलत है। हाँ, ये तो गलत है। बंधु, हम इसे बाद में डिस्कस करते हैं। तुम तब तक दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। ठीक है। अर्चना, वो मानव अरे तरुण बेटा, कैसा है तू? कितने दिनों बाद आया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे आई? मैं अच्छी हूँ। घर में कैसे है सब? सब ठीक है। आई मानव। हाँ तो बोल। मानव, वो गैरेज के लोन का बहुत झोल हो रहा है। फोन आ रहे यार, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। चल बैठ के बात करते। चल 2 कप चाय देना। जी अभी लाई। तू बनाएगी चाय? तू बनाएगी? नहीं आई वो। नहीं, मैं सब जानती हूँ। कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के उसके कमरे में घुसेगी, उसको मस्का लगाएगी, अपनी जादू चला के उसको अपने कब्जे में कर लेगी। लेकिन ध्यान में रख, मैं हूँ यहाँ। तू क्या, तेरी परछाई भी अंदर जाने नहीं दूंगी मैं। समझी ना तू?
श्रावणी बेटा, तू बनाएगी चाय? हैं? अब तो तू इस घर की बहू है, हर आने जाने वाले की आओ भगत तू करेगी बेटा। हैं? जा चाय बना बेटा, जा। तू क्या कर रही है? क्या कर रही है तू? कचरा निकाल, कचरा निकाल, चल। तो ठीक है, आज मैं कलेक्टर ऑफिस जाके ये क्लियर कर लेता हूँ। कल दोनों साथ में फाइनेंस कंपनी चल लेंगे। ठीक है। मानव, हाँ? तुझे लगता है जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है? मतलब? मैं अर्चना वहीनी के बारे में बात कर रहा हूँ। यार तू जिस तरह से मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तरुण, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? डर लगता है तुझे कि कहीं जज्बातों में आकर तू सच ना उगल दे? अरे मानव देख, तू दुनिया से छुपा सकता है पर मुझसे नहीं। अरे मैं उस वक्त से तेरे प्यार का गवाह हूं जब तू वहीनी का नाम तक नहीं जानता था। देख, मैंने देखा है तुझे पागलों की तरह वहीनी के सपने देखते हुए, और तू अपने सपनों को तोड़कर, अरे जो सपने आसानी से सच हो सकते हैं। मानव देख, तू जानता है ना वहीनी आज भी तुझसे कितना प्यार करती है। फिर क्यों, मेरा मतलब तू इन 3 जिंदगियों को क्यों बर्बाद कर रहा है? देख मेरी बात मान, तू श्रवणी से जाके बात कर। वो एक बहुत अच्छी लड़की है, वो जानती है प्यार क्या है। तू एक बार उसे समझाएगा ना, वो समझ जाएगी। श्रावणी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये शादी करने का फैसला मेरा है, श्रावणी का नहीं है। अरे मानव, तू समझता क्यों नहीं है यार? तू जो कर रहा है उसमें किसी की भलाई नहीं है और ना ही किसी का सुख। तू अपने आप को धोखा दे रहा है। भाई मान ले, आज मान ले, अर्चना वहीनी से तू अब भी प्यार करता है उतना ही ना जितना तू पहले करता था। देख मानव, तेरे दिल में अब भी अर्चना ही अर्चना है। तू लाख दिखावा कर ले, पर अर्चना की जगह तेरे दिल में अर्चना के सिवा कोई नहीं ले सकता। क्यों? तू चुप क्यों है मानव? बोल मानव, तुझे कसम है उस हर पल की जो तूने वहीनी के साथ बिताए। सच बोल मानव, तू करता है ना प्यार वहीनी से? आज भी तेरे दिल में जगह है ना वहीनी के लिए? बोल मानव। है वो मेरी जिंदगी, और मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं लाख कोशिश कर लूँ उसे अपनी जिंदगी से निकालने की, लेकिन वो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी। मैं जानता हूँ तरुण, मैं अर्चना से जितना प्यार करता हूँ उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मुझसे करती है, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं जुड़ सकता। पर मानव, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा यार? मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, अपने घर वालों के लिए, श्रावणी के बच्चे के लिए। मुझे ये रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा। तुझे क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं अर्चना जिस तरीके की जिंदगी अभी जी रही है? अरे मैं अंदर ही अंदर इतना रोता हूं। आज जब अर्चना को बुरा भला कहती है ना, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो श्रावणी को यह एहसास हो जाएगा कि मैं अर्चना से आज भी प्यार करता हूं। कुछ नहीं कर सकते तरुण। अगर इन दोनों में से किसी एक पे भी यह बात जाहिर हो गई ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही इलाज है। इन 3 महीनों में मैं अर्चना के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा कि वो मुझसे नफरत करने लगे। कहते हैं सबके प्यार का अंजाम शादी होती है। शायद मेरे प्यार का अंजाम तलाक है।